हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचटीएमएल सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज मेटा टैग एंड व्हाट इज टाइटल टैग। ओके, सो अब हम देखेंगे व्हाट इज हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैं नई फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, date3.html। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है एमिट एब्रिविएशन। ठीक है, एंटर करूँगी तो ये यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एमिट क्या होता है, इसके लिए हम ब्राउज़र पे सर्च करते हैं व्हाट इज़ एमिट। ओके, एमिट इज़ अ सेट ऑफ plugins for text editor that allows for high speed coding and editing in HTML, XML, and XSLT and other structure code formats via content assist. Okay, Emmet is a web developer's toolkit that can greatly improve your HTML and CSS workflow. ठीक है, we can easily write our code with Emmet. Okay, understood। तो अब हम जो भी कंटेंट जो हमें वेब पेज पे शो कराना होता है तो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग को कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे H1 और ये हमें अपने आप सजेशन दे दे रहा है एमिट। ठीक है, एंटर करेंगे, ये H1 टैग आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। यहाँ पे मैं टाइटल भी देखिए चेंज कर देती हूँ। ठीक है, हेडिंग एंड पैराग्राफ। ओके, यहाँ पे हमने इसका टाइटल भी चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड कर दिया। अब हम इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक और ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, हेडिंग लिख कर आ रही है और यहाँ पे टाइटल, टाइटल जो ब्राउजर टैब पे शो होता है, तो ये हेडिंग एंड पैराग्राफ लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये होता है, ये सबसे बड़ा साइज है H1 हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें सारे टैग मिलते हैं। एक तो हमारा H2 टैग होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, हाँ, तो ये शॉर्टकट है, इस तरीके से मैंने किया है VS कोड का। आप ये कर सकते हैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो। ओके, शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको H2 2, ओके, 3 3 4। ऐसे करना डिफिकल्ट है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट की दबाऊंगी और यहाँ पे भी क्लिक करूंगी, तो वो दोनों एक साथ चेंज हो जाएंगे। तो आपको ऑल्ट प्रेस करके रखना है इसके लिए। H5 ऑल्ट प्रेस करो, यहाँ पे भी क्लिक करना, 6। ओके, तो ये हमारी 6 हेडिंग आ गई। तो हेडिंग के लिए 6 टैग होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, अब हम इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है H1, फिर H2 H6 H3 H4 H5 H6।
ठीक है। तो हमें अपने कोड में ये बात का ध्यान रखना है कि अननेसेसरी हेडिंग्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, अननेसेसरी यूज नहीं करना है, ये हमारे एसईओ पर इफेक्ट करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो हमें जहां पर भी नीड है, कोशिश ये करें कि जो H1 टैग है वो एक ही हो आपकी फाइल में, हेडिंग टैग। हेडिंग पर्पस के लिए ही H टैग का यूज करें, अदरवाइज टेक्स्ट को बोर्ड बनाना है या आपको अलग दिखाना है टेक्स्ट को, तो हेडिंग का यूज ना करें। ठीक है, ये हमारे एसईओ को इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टैग हम देखेंगे पैराग्राफ टैग। तो मैंने पी लिखा, एंटर किया, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग आ गया। इसमें हम अपना कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर पे गई, यहाँ पे आ गया दिस इज पैराग्राफ टैग। तो हमें अपने वेब पेज में जब भी कोई कंटेंट ऐड करना रहता है, ठीक है, तो हम ये पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे आपको शो कराने के लिए कुछ डमी टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने शिफ्ट ऑल्ट एंटर, तो ये नीचे आ गया। सपोज यहाँ पे मैं कुछ डमी टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ, तो डमी टेक्स्ट के लिए मैं लिखूंगी लोरम। ओके, एमिट एब्रिविएशन है, एंटर करूंगी तो ये पूरा देखिए, ये हमें डमी टेक्स्ट दे देगा। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल बार हटाने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे, कमांड पैलेट में जाएंगे, टॉगल वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल बार हट जाएगा, सारा कंटेंट एक साथ दिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे एक और कंटेंट ऐड करना है, डमी कंटेंट, तो लोरम 50 लिखूंगी, तो ये केवल हम 50 वर्ड्स का लोरम आ जाए, 50 वर्ड्स का कंटेंट, सॉरी। ठीक है, अब मुझे एक और कंटेंट ऐड कराना है, सपोज लोरम 10, तो ये केवल 10 वर्ड्स है। एक यहाँ पे मैं हेडिंग 6 लिखा मैंने, का दिस इज डमी कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं नीचे गई, पैराग्राफ लिखा, लोरम 20। अब ब्राउजर पे जाते हैं, देखिए ये हमारा कंटेंट आ गया सारा, डमी कंटेंट। ये हेडिंग है, हेडिंग आप देख रहे हैं थोड़ी सी हाईलाइट हो रही है, तो ये हो गया दिस इज डमी कंटेंट। लो, और ये हमारा हो गया पैराग्राफ। आप पैराग्राफ और हेडिंग में देखिए अंतर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज हमने देखा हेडिंग एंड पैराग्राफ, और कुछ शॉर्टकट्स देखे, लाइक एमिट एंड शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो से आप मतलब कोई भी टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे S6 पे मैंने अपनी की रखी है, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो करती हूँ, तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा इजीली। ठीक है, और एक देखा हमने कहाँ, मल्टी कर्सर के लिए, तो जैसे मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, दिस इज, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट दबाऊंगी और दिस इज। ठीक है, तो इन दोनों इसको मैं हटाना चाहती हूँ, तो दोनों एक साथ हटके दिस पैराग्राफ टेक्स्ट, दिस कंटेंट। तो ब्राउजर पे आप देख सकते हैं दिस पैराग्राफ टेक्स्ट एंड दिस पैराग्राफ टेक्स्ट, वेयर इज दिस डमी टेक्स्ट, डमी कंटेंट। ओके, now it's your turn. Try writing own HTML document with headings and paragraph, and let me know in the comment if you have any questions. Okay, and if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more tutorials. Thank you for watching.